let's start with a new challenge, and that is how to stay motivated while your studies. तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो भाई? कौन परेशान नहीं होता? हर बंदा ही परेशान होता है अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई स्टूडेंट है तो अपनी स्टडीज़ की वजह से, अगर कोई काम करने वाला इंसान है तो वो अपनी जॉब की वजह से, इसी तरह से अगर कोई कारोबारी इंसान है तो अपने बिजनेस की वजह से। तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड, फ्लैसिड होना एक नॉर्मल चीज़ है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझें कि मोटिवेटेड रखने के लिए अपने आप को क्या करना ज़रूरी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अपने आप को कंपोज रखना है। एंड दूसरी चीज़ जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने भी साबित की है, बहुत सारे थिंक टैंक्स ने भी साबित की है रिसर्च के ज़रिए से, वो ये है कि आप अपने बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में सेट करो। तो बड़े टारगेट को, बहुत बड़े टारगेट से जब आप मोटिवेट हो नहीं हो पाते तो फिर छोटे टारगेट से, जिसको हम रिवॉर्ड्स की सेंस में कहते हैं, जिसको हम पनिशमेंट की सेंस में कहते हैं। मतलब अगर आप एक घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन काम नहीं कर पाए तो उस बुनियाद पर आप अपने आप को सताते हैं, और अगर आप काम कर पाए हैं तो उसकी बुनियाद पर आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। सो दैट इज़ द बेसिक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मेथड, और ये आपको कंसिडर करना चाहिए। ये सबसे पहला तरीका है कि अपने बड़े टारगेट्स को चंक्स में डिवाइड करें और उसके ज़रिए उस चंक्स के ऊपर पनिशमेंट और रिवॉर्ड रखें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपने जब भी डिमोटिवेट होना है तो आप वाई का जवाब तलाश करना है कि वाई यू हैव स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस। सो जब आपको ये वाई का जवाब मिल जाएगा तो आप उसको बड़ी आसानी से अचीव करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत दफ़ा इंसान सोचना, काम के बर्डन की वजह से, चीज़ों की वजह से, तो वाई को तलाश नहीं कर पाता कि मैंने क्यों शुरू किया था। तो जब वाई इज़ द रियल मोटिवेशन, क्यों करना है, तो अब वाई के अंदर भी 2 तरह के जवाब होते हैं। एक होता है हमेशा इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। सो एम्बिएंट सर्कमस्टांसेस, आपने अपने आप को बड़ा रिवॉर्ड करना है, बड़ी कामयाबी लेनी है उसके लिए, और इधर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। कुछ लोगों को देखिए कहीं ज़िंदगी में बहुत सारी फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, तबाही फेर लेते हैं। तो उनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए अपने आप को कोई ना कोई बड़ी कामयाबी, विनर्स इफेक्ट लाना होता है। विनर्स इफेक्ट जो है क्या होता है कि जब आप छोटी छोटी ज़िंदगी में कामयाबी अचीव करते हैं तो उसकी वजह से आपके साथ अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कहलाता है विनर्स इफेक्ट। सो आपने फिर उसको इस तरह से अचीव करने की कोशिश करनी है। So that was the all about our today's lecture and today's video। जो भी मकसद था वो ये था, इन बातों पे गौर करें and stay motivated। Thank you।